अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनवर सईद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को एक मैसेज देना है। जो आजकल हमारे नौजवान नस्ल है उसके लिए सिर्फ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो मेरे खुद पे बीती है वो किसी और के साथ ना हो। ऐसा जो लोग गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क से बाहर जाने जाते हैं दूसरी कंट्रियों में एजेंटों के थ्रू, वो ऐसा ना करें। ठीक है। अभी जो मेरे खुद पे बीती है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरे खुद पे क्या बीती है, मेरा सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, मेरी कैसी कमिटमेंट हुई मेरे एजेंट से। तो मेरा मुलाकात हुई कराची शहर के अंदर एक एजेंट से। यूरोप जाने के लिए मेरे से 12 लाख रुपए में बात करी। सही है। 12 लाख रुपए में बात करी। बात करने के बाद उससे मैंने क्वेश्चन करा जो मेरा आगे का सफ़र कैसे होगा। उसने बोला आप कराची से तुर्बत जाओगे, तुर्बत से आप ईरान का बॉर्डर क्रॉस करोगे, ईरान से आप आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पैसे कब लोगे? उसने बोला पैसे आपको वहाँ पहुँच के देने पड़ेंगे 12 लाख रुपये। ये वाक़या है 2007 का। 2007 में मैं गया था। तो जब मेरी उससे कमिटमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, मैं पाकिस्तान से कराची से निकल गया। जब मैं बस पे बैठा जाके बलूचिस्तान जाने के लिए, मैं बलूचिस्तान पहुंचा। सही है। बलूचिस्तान पहुंचने के बाद मुझे बलूचिस्तान से डारसन करके जानी पड़ी बॉर्डर के लिए। सही है। वहाँ लोग घूमते हैं, वो लोग घूमते हैं, हाँ भाई किसी ने बॉर्डर पे जाना है, ईरान जाना है, ईरान जाना है, वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। वहाँ से डारसन वाले से बात करी। बात करने के बाद वहाँ से बैठे डारसन पे ले आके हमारे को बॉर्डर के पास उतार दिया। तो वहाँ पे से हमने बॉर्डर क्रॉस करा। बॉर्डर क्रॉस कैसे करा? जब बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी टाइमिंग चेंज होती है, सही, उस टाइम पे बीच में गैप होता है 15 मिनट 20 मिनट का ड्यूटी टाइमिंग जब चेंज होती है। उसी दौरान हमारे एजेंट के हर कंट्री के अंदर, हर शहर के अंदर उनके बंदे होते हैं वहाँ पे, जिनको इनकी लैंग्वेज के अंदर डंकर बुलाया जाता है, जो आपको रास्ता दिखाता है। तो उसने हमारे को बोला कहने लगा यार ये जो है ना, आप ये इस टाइम पे बॉर्डर का ड्यूटी टाइमिंग चेंज होगी, जैसे मैं आपको आवाज़ दूंगा आपने ऐसे गोली भागना है यहाँ से। मैंने बोला ठीक है भाई। हम वहाँ बैठ गए। जब हम वहाँ बैठे हुए तो उसने आवाज़ दिया, मैं 10-15 मिनट चलो भागो। हम भाई भागे वहाँ से। जब हम वहाँ से भागे तो जैसे हमने बॉर्डर की तारे वगैरह हम लोग क्रॉस करके हम वहाँ पहुँचे उस तरफ, तो वहाँ हमारे लिए गाड़ी खड़ी हुई थी। उसने छुटते हमारे एजेंट का नाम पूछा। उसने बोला भाई उसके बंदे कहाँ है? हमने बोला भाई हम हैं। अच्छा आप गाड़ी में बैठे। हम लोग जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे, ऐसी चारों तरफ से ऐसा लग रहा है किसी ने ब्रश खोल दिया, पूरी फायरिंग होने लग गई। खैर वहाँ से उसने गाड़ी वाले ने गाड़ी भगाता गया। हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ और आ रही थी जो फौज की थी, ईरान की फौज की। उसके बाद उसने कहीं ले आके पहाड़ों के अंदर कहीं झोपड़ी लगी हुई थी, झोपड़ी के अंदर ले आके गाड़ी बंद कर दी। उसने चारों तरफ से वो जो तीलियों के वो घर बने होते हैं बांसों के, उस घर के अंदर जो झोपड़ी नुमा थी, झोपड़ी के अंदर ले आके गाड़ी रखी और पूरी तरह से बंद करके सुकून से बैठ गए। हमारे कानों में आवाज़ आई, 2 गाड़ियाँ जूम करके गुजरी, फिर थोड़ी देर के बाद जूम करके वापसी आई। तो जब वापसी आई तो वो हमारे पास आके रुक गए। हमारे जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी उसके पास आके रुक गए। हमारे को आवाज़ आ रही है। तो वो जो हमारा टैक्सी वाला था वो वहाँ का मकामी था। तो वहाँ के गाड़ी वाले रुके। उन्होंने अपनी ईरानी ज़बान में पूछा भाई यहाँ से कोई गाड़ी देखी है, यहाँ से जाते हो? तो यार मैंने तो नहीं देखी, मैं तो अभी आया हूँ। खैर वो लोग चले गए क्योंकि वो जब वहाँ से चली गई, जब वो ड्राइवर आके बैठा और ड्राइवर से हमने पूछा, हमने बोला भाई वो क्या हुआ? कह रहे भाई कुछ नहीं है, तुम बैठो, टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। खैर उसने वहाँ से गाड़ी निकाली, उसने ले आके हमें शराज में आके उतारा। ईरान का स्टार्ट है, बड़े बॉर्डर से आप जाते हो तो शराज एक स्टॉप आता है जहाँ पे ऐसा करने उसका एक स्टॉप है। सही है।
वहाँ से 12 घंटे का रास्ता है ईरान शहर का। हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने एजेंट को फ़ोन करा भाई हम लोग यहाँ शराज के ऊपर स्टॉप के ऊपर आके खड़े हो गए। उसने बोला भाई ऐसे ऐसे, सबसे पहली बात तो ये सुनो, ऐसे ऐसे ये पुलिस की वर्दी है, ये इसकी वर्दी है, ये ट्रैफिक पुलिस की है, इन लोगों से देख के बचा के रहना। चलो ठीक है भाई। तो खैर हमने एक गाड़ी आते हुए देखी, हमें ऐसा लगा जैसे ये पुलिस की गाड़ी है। तो हम जहाँ खड़े होते हमारे पीछे मस्जिद थी, तो हम जाके मस्जिद में जाके लेट गए। हम लोग 4 लड़के थे। जब मैं कराची से निकला मैं एक अकेला था। जब हम ईरान के बॉर्डर क्रॉस करा तो हम 4 थे, एक मैं था, 3 और थे, पंजाबी थे वो, उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो खैर फिर हम लोग जाके मस्जिद में रुक गए चारों जाके मस्जिद में रुक गए। अब चारों में से ना किसी को लैंग्वेज आती है, ना किसी के पास करेंसी है वहाँ की। तो बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ से जान बचाई। वहाँ जाके स्टॉप पे खड़े हुए तो हमारे को वहाँ पे पाकिस्तानी बलोच मिला। हमने पहले गाड़ी वालों को हाथ दिया, गाड़ी वालों ने नहीं रोका। टैक्सी वालों को हाथ दिया, टैक्सी वाले नहीं रुक रहे। जो भी आ रहा भाई वीज़ा पासपोर्ट, वीज़ा पासपोर्ट। तो बोला भाई हमारे पास तो नहीं है वीज़ा, ना वीज़ा है ना पासपोर्ट, हम तो ऐसे ऐसे आ रहे नहीं भाई। तो फिर एक जो है ना टैक्सी वाला आया, उसको हमने हाथ दिया। तो उसके अंदर एक बलोच बैठा हुआ था, पाकिस्तानी बलोच, जो ईरान शहर के अंदर उसकी अपनी शॉप भी थी, उसके अपना मकाम भी था वहाँ का, शादी वादी करी हुई थी उसने। तो खैर वो उससे हमने बोला, टैक्सी वाले से, हमें तो नहीं पता वो अंदर बैठा। हमने टैक्सी वाले से बोला, हमने बोला ईरान शहर का है। वो फारसी में बात कर रहा था, हमारे को फारसी आती नहीं थी। तो साथ में जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था वो था पाकिस्तानी बलोच, उसको उर्दू आती थी। वो बाहर निकला, उसने बोला यार आप लोग कहाँ से हो? हमने बोला यार हम लोग पाकिस्तान से हैं। कहाँ जाओगे? हमने बोला ईरान जाएंगे। कह रहा बैठो। हमने बोला भाई कितने पैसे ले गए ये वो? कह रहा पैसे वैसे तुम छोड़ो, तुम बैठो। उसने बंदे ने हमारे से ये नहीं पूछा भाई तुम्हारे पास वीज़ा है नहीं है, तुम कैसे आए हो। बिठा दिया उसने, बिठा दिया। ले आने के बाद आधे रास्ते में तकरीबन 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद उस बंदे ने हमारे से पूछा, ड्राइवर ने बोला दूसरे बंदे को, पठान बलोच को, यार ये पूछो इन लोगों के पास वीज़ा है, ये लोग यहाँ हैं। तो उसने आके जब उसने पूछा हमारे से, उसने बोला यार ये बताओ तुम लोगों के पास वीज़ा है? हमने बोला नहीं यार हमारे पास तो वीज़ा नहीं है। कह रहा है यार तुम लोगों ने कहाँ मरवा दिया। उसने ड्राइवर को बताया फारसी में, ड्राइवर ने ले आके साइड में एक दुकान के पास गाड़ी रोक दी। वहाँ से पानी वानी लेके आया, हमारे को पानी वानी पिलाया। उसने फारसी में उससे बात करी। उसने बहुत अच्छा आदमी था वो, फारसी जो ईरानी था, बहुत अच्छा आदमी था। हम लोगों को पता नहीं था वो खुद ईरान का पुलिस वाला है जो पार्ट टाइम में टैक्सी चलाता है। उसने बोला आप लोग परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। वो लेके गया अपने घर की तरफ। अपने घर से अपनी वाइफ को लिया, बच्चे 2 बच्चों को लिया। उसने मेरे साथ 2 लड़के और थे 3, उनमें से 2 लड़के उतारे, वो दूसरी गाड़ी में बिठाया, अपनी बेगम की गाड़ी में उनको बिठाया, मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाया। हम 2 गाड़ियाँ लेके गए। जब हम लेके गए तो रास्ते में जो है एक जगह चेकिंग आई। तो रात का तकरीबन वक्त हो रहा होगा, तकरीबन कोई 11:30 12 बजे। जब हम वहाँ पहुँचे, उसने पहुँचने के बाद जो है ना, उसने बोला यार अब एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं यहाँ से आप उतरो तीनों, और ये रोड के किनारे बिल्कुल नदी के पास जाओ। नदी में पानी नहीं है, सीधा नीचे से होते हुए तुम आगे आके जब नदी क्रॉस करोगे तो उसके बाद 5-6 मिनट चलोगे तो आगे छोटी झूपड़ी टाइप की दुकानें बनी हुई, वहाँ आके रुक जाना, मैं आपको पिक कर लूँगा। और आपको पीछे से कोई भी आवाज़ दे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमने बोला ठीक है। हम लोग वहाँ से चलते रहे। अब जब हम नदी के पास पहुँचे, इतना अंधेरा घूप, हमारे को पता ही नहीं चल रहा यार इसके अंदर पानी है नहीं है, इसके अंदर सांप हैं, कीड़े हैं, क्या है, अल्लाह जानते हैं। क्योंकि हमारा हाल वो हो रहा था, ना हम आगे जाते तो मरते हैं, पीछे जाते तो मरते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने वहाँ आगे जाना था। हम लोग वहाँ से नीचे आराम से नीचे उतरे तो भाई वो तो बहुत गहरी नहर, करते करते हम वो खैर नहर क्रॉस करने के बाद जैसे हम नहर क्रॉस करके पहुँचे आगे,
तो वहां से हम चलते हुए जा रहे हैं तो एक बलोच जो है ना पीछे से हमारे को आवाज़ें दे रहा है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई किधर जा रहे हो, बात सुनो बात सुनो। क्योंकि हमें पहले बंदे ने बोल दिया था भाई पीछे से कोई भी आवाज़ है आपने रुकना नहीं है। हम चलते रहे तो इतनी देर में वो पीछे से आ गए। पीछे से आ गए, उसने आके उस बलोच से रोका, उसको बोला हाँ भाई क्या है ये। उसने बोला यार मुझे पता है ये लोग चोरी रास्ते से जा रहे हैं, मुझे कोई खर्चा पानी दे दो ये वो। उसने उसको 2-4 गालियाँ वालियाँ दी, वो चला गया। उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया, सीधा वहाँ से निकले। जब हम यहाँ ईरान आके पहुँचे तो ईरान पहुँचने के बाद अब उस बलोच ने बोला हमने टैक्सी वालों को किराया दे दिया। किराया देने के बाद अब वो हमारे से बलोच पूछ रहा है, पाकिस्तानी बलोच कह रहा है यार ये बताओ आप कहाँ जाओगे, ईरान तो तुम लोग आ गए। हमने बोला यार कोई होटल करते हैं, किसी होटल में जाके रात को रह लेंगे। उसने बोला बेटा अभी जाके तुम रात को जाके होटल में रहोगे ना तो आधे घंटे बाद जो है ना जेल में जाके बैठे होंगे। हमने बोला नहीं यार ऐसा कैसे। कह रहा भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे को होटल की बुकिंग नहीं देगा, तुम लोगों ने क्या बेवकूफ़ी कर दी। हम लोग परेशान, हमने बोले यार आप क्या करें। उसने बोला चलो अच्छा एक काम करो, आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोग आओ मेरे साथ मेरे घर। बेचारा अच्छा आदमी था, अल्लाह ताला उसको बहुत दे। तो वो बंदा अपने घर लेके गया, हमारे घर लेके गया, खाना वाना खिलाया। खाना वाना खाने के बाद हम लोग वहाँ रुकने के बाद उसने फ़ोन दिया। फिर हमने अपने एजेंट को फ़ोन करा। हमारे एजेंट ने बोला भाई अभी आगे ये रास्ते के हालात ख़राब है, आप अभी कम से कम जो है ना आप यहाँ 3-4 दिन स्टे करो, जहाँ पे भी रुके हो ये स्टे करो, 3-4 दिन के बाद मैं आपको कॉल करूँगा, सही है, और आप आगे निकलना। हमने बोला चलो जी ठीक है। तो खैर हम लोग वहाँ रहते रहे। उसके बाद हमारा एजेंट का फ़ोन आया 3 दिन के बाद। उसने हमारे को बोला भाई तुम लोग एक काम करो, यहाँ से जो है ना ईरान का जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचो। हमने बोला भाई हमने तो नहीं देखा, हमारे कैसे पहुँचेंगे। कह रहे तुम किसी भी टैक्सी वाले से बात करो, वहाँ तक पहुँचो। वहाँ पाकिस्तानी एक होटल है सियालकोटी होटल में पहुँचो। ठीक है भाई। उसका फ़ोन बंद करा, हमने एक टैक्सी करके हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जैसे पहुँचे उसने एजेंट ने हमारे को बोला था उधर होटल पे जाके मेरा नाम लेना, वो आपको स्टे करवाएगा, आपको खाना वाना खिलाएगा। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे हमने जाके उसको बोला, हमने बोला भाई हम लोग फलाना एजेंट के आदमी है और हम लोग जो है ना उन्होंने भेजा हमारे। उन्होंने ठीक है भाई बैठे हैं, उन्होंने खाना वाना खिलाया, अच्छी खिदमत करी हमारे। उसके बाद हमारे एजेंट का कॉल आने के बाद उसने बोला ब्लैक कलर की प्राडो आएगी, वो आपको लेके जाएगी। अब सीन यहाँ से स्टार्ट है। उसने हमारे को बोला जो बात उसने मुझे पाकिस्तान में बोली थी, जो यार वहाँ से तुम्हारे को प्राडो उठाएगी, वहाँ छोड़ेगी, वहाँ से दूसरी प्राडो उठाएगी। अब खैर भाई उसने बोला प्राडो आएगी आपके पास, वो आपको लेके जाएगी, 4 बजे आएगी। ठीक है, 12 बजे का टाइम था, हमने खाना वाना खाया। ठीक 3:30 बजे गाड़ी आ गई। उसने आके होटल में पूछा, होटल वाले ने बोला भाई अंदर बैठे हुए उसके अंदर। आया, हम चारों को लिया, उसने आके गाड़ी में बैठाया। जब हम गाड़ी में आके बैठे, आप यकीन नहीं करोगे, हमने बोला भाई लाइफ है तो ये है। साली पाकिस्तान में हमने क्या लाइफ गुजारी है, ये देखो साली जो मिनिस्टर पाकिस्तान में गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, तो ऐसी गाड़ी में तो हम घूम रहे हैं। अब होगा सफ़र बेहतरीन मज़े का। वो भाई गाड़ी का ऐसा हुआ जो 15 मिनट के बाद जाके गाड़ी जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर जाके रुक गए। गाड़ी वाले ने बोला भाई यहाँ उतरो, आप यहाँ साइड पे खड़े हो, सही है, 15-20 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आएगी, आपको लेके जाएगी। ठीक है भाई। हम ले आके एक साइड पे दरख्त वगैरह थे, हम दरख्त के साथ खड़े हो गए। इतनी देर में हम लोग वहाँ खड़े तकरीबन हमारे को आधा पौना घंटा हुआ। आधे पौने घंटे के बाद देखा तो हमने दूर से कोई गाड़ी मट्टी उड़ाती हुई आ रही। हमने बोला चलो शुक्र है भाई कोई चीज़ तो नज़र आई, गाड़ी आ रही है। तो हमने जो देखा, हमने वहाँ से एक गाड़ी आ रही डार्सन, वो आके एकदम हमारे पास आके रुकी। रुकने के बाद उसने बोला हाँ भाई फलाने एजेंट के बंदे हो। हमने बोला क्या शाबाश बैठो गाड़ी में। भैया कहाँ बैठेंगे, कह रहा इसी में बैठो। अब भाई इसमें इतने लोग तो पहले हैं, 17-18 आदमी पहले हैं और हम कहाँ बैठे। कह रहा अभी जगह बनाता हूँ।
सबको खड़ा करा, ऐसे बिल्कुल बंदे के साथ बंदा चिपका दिया उसने, बंदे के साथ बंदा चिपका दिया। उसके बाद उसने बोला जब मैं आवाज़ दूंगा बैठ जाओ तो सब बैठ जाना, जो खड़ा होगा जिसको गोली लगेगी, सही है, जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार खुद हो। पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, जल्दी करो बैठो, पीछे पुलिस लगी हुई, ये है वो है, पूरा डरा दिया उसने बात। खैर भाई हम बैठ गए। उसने बोला एकदम बैठ जाओ भाई नीचे। मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैंने बोला अनवर साहब अगर तुम्हारे ऊपर कोई बैठ गया ना तो तुम्हारी तो टांग वांग टूट जाएगी, इसलिए अक्लमंदी ये करो तुम किसी गोद में बैठ जाओ। वही बैठ गए एक आदमी की गोद में आधा सहारा लेके। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। अब वो पहाड़ों के अंदर गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, मैं बोलता हूँ आदमी भेड़ बकरियाँ भी लेके ऐसी गाड़ी जल्दी नहीं चलाएगा, उसको नहीं परवाह पीछे कोई गिरेगा, किसी की टांग टूटेगी, कोई मरेगा, नहीं है। वो 140 की स्पीड में डासन चला रहा है भाई पहाड़ों पे। खैर वो गाड़ी हमारी तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा चली। 1-1.5 घंटा चलने के बाद उसने एक जगह पे बोला यार आगे, कहने लगा आगे चेक पोस्ट आएगी, सही है, उस चेक पोस्ट पे जाके देखेंगे, सही है, अगर उस चेक पोस्ट पे हमारी सेटिंग हो गई तो हम आपको आगे लेके जाएंगे, नहीं है तो आपको जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ एक बंदा था एजेंट का, उसने बोला ठीक है जी। अब जब हम वहाँ चेक पोस्ट के पास पहुँचे, ईरान की ये बात है, ईरान के अंदर जब हम चेक पोस्ट के पास पहुँचे तो वहाँ उनके बंदों ने सेटिंग करी हुई थी। वो लाइट मारा उसने, जो आ जाओ, वो ड्राइवर समझा शायद पुलिस वाले लाइट मारे और उसने भी एकदम ब्रेक मारी और कह रहा भागो, और हम निकल के उठ के भागे। हम तकरीबन कितनी दूर पहुँच गए, 10-15 मिनट भाग के, फिर पीछे से आवाज़ें दे रहे आ जाओ। फिर भाई गाड़ी पे चढ़ गए, गाड़ी पे चढ़ के सीधा उसने गेयर लगाया, हम गए आगे चलते रहे। अच्छा इसी दौरान हमारे को नहीं पता है कि हमारी गाड़ी के अंदर एक बंदे की टांग टूट गई। जब हम दूसरे अपनी मंजिल पे जाके पहुंचे, ईरान के जो पुराना एयरपोर्ट है, जब हम वहाँ जाके पहुंचने के बाद हमारे एजेंट ने बोला चलो भाई, डंकर ने बोला चलो भाई उतरो और भागो इधर जंगल की तरफ सीधा। हमने बोला ठीक है भाई। हम उतर के अपने बैग लिए, क्योंकि हमारे पास एक बैग ही था, उसी के अंदर हमारे जूते, हमारे कपड़े, हमारी पैनाडोल, सही है, और जो छोटी मोटी चीज़ें। हम उठ के भागे। जब हम बहुत दूर तक चले गए, पीछे से लड़कों ने आवाज़ दी यार वो एक बंदा गाड़ी के अंदर लड़का बैठा हुआ, वो तो नीचे नहीं उतर रहा, तो पागल है क्या, क्यों नहीं उतरा? तो उसको जाके देखा हमने। 1-2 लड़कों ने बोला चलो यार देखते हैं, हो सकता है उसको कोई चोट वोट तो नहीं लग गई। तो हमने वहाँ जाके क्या देखा, ये मेरा घुटना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये घुटने की जो हड्डी होती है ना, ये हड्डी, ये जीन्स की पैंट फाड़ के ऐसे बाहर निकली हुई थी, तकरीबन इतनी ऐसे बाहर निकली, और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल। जब हमने उसकी जाके देखा तो उसकी पूरी टांग पे खून लगा हुआ, उसका गोश्त फटा हुआ। खैर उस टाइम हमने उसको उठा के उसको अपने कंधों पे उठाया, 2-2 लड़के कर के उसको हम लोग जंगल में लेके गए जहाँ हमारी रिहाइश थी। हम लोग वहाँ जब हम चलते गए, हम जंगल में जाके पहुँचे तो वहाँ जाके क्या देखते हैं, हम तो समझे शायद जंगल में हम जा रहे हैं जहाँ स्टे करेंगे, हम यही 4-5 जो लड़के हैं, सही है, ये होंगे, और बाकी जो 17-18 लड़की। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 60 से 70 लड़का पहले से वहाँ बैठा हुआ, मेला लगा हुआ है जंगल के अंदर। तो हमने वहाँ जाके बैठ के सारे आए, सारे एक दूसरे का हाल पूछा, हाँ भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से हो, तुम किधर जा रहे हो। हर बंदा यूरोप जाने की धुन में सवार, हर किसी को भूत सवार, किधर जा रहा है भाई, यूरोप जा रहा हूँ। जिससे पूछो किधर जा रहा है भाई, यूनान जा रहा हूँ। चलो खैर भाई इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। हमने बोला यार इसको देखो क्या हो गया। अब हम लोग सारे हम उम्र लड़के, सही है, उससे हमारे से भी छोटी उम्र के लड़के उसके अंदर मौजूद, जिसकी उम्र है 12 से 13 साल। उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी जिनकी तकरीबन उम्र 50 से भी ऊपर, ऐसे लोग भी उसके अंदर जिनको यूरोप जाने का शौक़ चढ़ा हो। तो खैर हम उस लड़के को देखा, हमने बोला यार इसका क्या करें अभी इसका। तो हमारे अंदर
पंजाब का एक लड़का था, पंजाब पुलिस से भागा हुआ, वो भी हमारे से यूरोप का सफ़र कर रहा था। तो उनको ट्रेनिंग वगैरह साफ सारे दिए जाते हैं, जो आपके रास्ते में अगर लड़ाई के दौरान आपकी टांग टूट जाए या आपको फ्रैक्चर हो जाए, आपने क्या करना। उसने बोला यार टेंशन नहीं लो, हटो मैं खुद करूँगा। हम लोग हटे, उसने हटने के बाद उसने क्या काम करा, ये उसकी टांग है, ये उसकी हड्डी टूटी हुई है, उसने उसे एकदम उसकी ये टांग पकड़ी यहाँ से और एकदम कहा कि छटाक, वो उसकी तो चीखें ऐसी निकल रही ये अभी मर जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ना कोई मेडिसिन ना कुछ, लकड़ियों के दरख्तों की हमने लकड़ियाँ तोड़ी, लकड़ियाँ तोड़ के चारों तरफ से हमने लकड़ियाँ लगाई, लकड़ियाँ लगा के किसी ने अपनी शर्ट दी, किसी ने अपनी टी शर्ट दी, किसी ने कुछ दिया, वो दे दा के हमने उसकी टांग पे पूरा एक जैसे प्लस्तर होता है, प्लस्तर तरह पूरा लपेट दिया हमने उसको। लपेट दिया, लपेटने के बाद हम जितने भी लोग जो थे, जो लोग यूरोप जा रहे थे, हम लोगों की अपना बैगों के अंदर जो है ना, वो 3 चीज़ें मस्त थी हमारे पास, या कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 चीज़ें मस्त। क्या थी? एक भुने हुए चने लाल वाले, एक पैनाडोल और एक पोस्टान, और जिसको शेर वाली गोली कहते हैं वो। ये लोग हमारे पास, हमने मेडिसिन वगैरह उसको निकाल के दी, उसने मेडिसिन खाई, उसको मेडिसिन वगैरह खिलाई हमने। खिलाने के बाद हमने उसको बहुत हौसला दिया, यार तू परेशान नहीं हो, ये नहीं वो। हमारे को ये पता नहीं है ये जो रास्ते के अंदर ये जिसकी टांग टूटी है, इसका भाई भी हमारे साथ है, जबकि वो 2 भाई एक साथ, वो हमारे साथ। हमारे को इतनी देर से हम लोग ये सारा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, अपनी नई नई शर्टें फाड़ के उसको पूरा सारा। वो जवान का बच्चा ये नहीं बोला यार मेरा भाई को क्या हो गया, मेरे भाई नहीं भाई। खैर वो जब 3-4 घंटे के बाद उस लड़के को थोड़ा सा आराम आया, उसको गोलियों ने असर करा, तो उसने बोला यार मेरा भाई था इधर, किधर गया? मैंने कहा तुम्हारा भाई था? मेरे साथ जो वो लड़का था जो पंजाब पुलिस से भागा हुआ था, उसका नाम था शाहिद भट्ट। मैंने उसको बोला यार शाहिद भाई इधर आओ यार। क्या हाँ? मैंने बोला यार शाहिद भाई ये कह रहा है मेरा भाई है इधर, कह रहा है इसका भाई है, किधर है? उसने पूछा हाँ भाई जैसे छोटा है बड़ा है? उसने बोला यार मेरे से बड़ा है। क्या नाम है? कह रहा उसका ये नाम। क्योंकि मैं उसका थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं उसका नाम यूँ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका भाई आज जिंदा होगा, क्योंकि आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्या हो गया। तो खैर उसका भाई आ गया, उसके भाई को हमने बहुत गालियाँ वालियाँ दी, बहुत कुछ बुरा। तो वो हमसे पता ही क्या कहता है? वो हमसे कहता है भाई ये बैठा हुआ है, इससे पूछो। मैंने इसको बोला था, वो पंजाबी था ना, पंजाब, और तुसी पूछो इन्हें को, मेरे को पूछ के आया है, अपनी मर्जी ना लाया। मैंने बोला यार क्या हो गया? कुछ भी हो गया, तेरा भाई है तो उसके साथ। और नहीं भी नहीं, जाने वास्ते कोई किसी का भाई नहीं है, हर बंदा अपने लिए जा रहा है, कोई किसी का भाई नहीं है। हमने बोला यार ये अजीब आदमी है। हमने उससे पूछा भाई तेरा सगा भाई है? कह रहा हाँ भाई मेरा सगा भाई है। हमने उससे पूछा भाई तू ये बता, तुम लोग तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यूरोप जा रहे हो? कह रहा हाँ, हमारा बाप जो है ना वो यूरोप में रहता है, उसने पैसे भेजे हैं एजेंट को, उसने एजेंट करा के दिया है, अम्मा ने पराठे बना के दिए थे, अम्मा ने ये। मैंने बोला क्या बात है भाई, तुम्हारे माँ की जिगरा, क्या बात है। खैर भाई हमारा वहाँ से हम लोग, क्योंकि हमारा सफ़र होता था सिर्फ, अब जब यहाँ हम पहुँच गए, अब यहाँ से हमारा टोटली सफ़र है सिर्फ रात का। हमारे जो एजेंट का जो आदमी था उसने हमसे बोला देखो भाई चंद बातें सुन लो अभी से, रास्ते के अंदर कोई किसी से लड़ेगा नहीं, सही है, कोई शोर शराबा नहीं होनी चाहिए, सही है, और टोटल सफ़र है रात का। जो बंदा रोएगा धोएगा कुछ भी करेगा उसको हम छोड़ के चले गए। वापसी ले जाने का नाम नहीं लेना, वापसी कोई नहीं जा सकता है। जो इधर रहेगा, जो हमारे साथ आगे जाएगा, जो नहीं जाएगा वो इधर ही रहेगा।
हम लोग वापसी नहीं भेजे। चलो ठीक है भाई, देखते हैं, अल्लाह मालिक। खैर हमारा वो दिन गुजरा, दिन गुजरने के बाद हमारी रात शुरू हुई। ठीक सूरज डूबने से 10 मिनट पहले उसने हमें आके बताया, भाई अपने अपने जूते वूते पहन लो, अपनी तैयारियाँ कर लो, हमें 10 मिनट बाद निकलना है। ठीक है भाई। 10 मिनट बाद उसने आवाज़ दी, हम सब रेडी हो गए। वो आगे आगे, हम पैदल पैदल पीछे पीछे। हमने बोला चलो थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद गाड़ी वाड़ी आ जाएगी। गाड़ी वाड़ी आने के बाद जो है ना, हम गाड़ी पे चले जाएंगे। वो भाई हम चलते चले जा रहे हैं, 4-5 घंटे हो गए चलते चलते। अब हम उससे बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई तो ये बता, तू पैदल ही पैदल ले आ रहा है, कोई गाड़ी वाड़ी की तरह, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है रास्ते में कोई पंचायतबाजी नहीं करना। अच्छा भाई, और देखने से वो लोग शक्ल इतने भयानक लग रहे हैं, ये इधर मार के डाल देंगे। डर के हमारे और लूप हो रही, इतनी लूप होने लगी। हम चुप करके भाई उसके पीछे चलते जा रहे हैं। चलते चलते हमारे को तकरीबन कोई 11 घंटे हो गए। हमारे पैर दुख रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा, अंधेरा गुप्त, किसी को नहीं पता किधर जा रहे हैं, हम चल कैसे रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के पीछे पैंटों के अंदर, या जिसने पैंट पहनी हुई है, किसी ने शलवार कमीज पहना हुआ है, उसके एक दूसरे के पीछे पकड़े हुए हैं और अंधेरों में अंधों की तरह उसके पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो ये हम कितने आदमी थे? हम लोग टोटल ये आदमी यहाँ थे, हम 75 बंदे। जब हम दूसरी जगह हम सुबह जाके वहाँ पहुँचे, सुबह होने से पहले वहाँ पहुँचे, हमें वहाँ हमारे डंकल ने बोला भाई यहीं रुक जाओ और यहाँ लेट जाओ, अभी रात को सफ़र हुआ। हम तो वहाँ जाके भाई सर के नीचे बैग रखा और लंबे होकर सो गए, लेट गए। कमर हमारी ऐसे हाल हो रहा, पैरों का ऐसा हाल हो रहा, 12-14 घंटे चलने के बाद क्या हाल होगा आदमी का। तो खैर हम वहाँ जाके लेटे। तो जब हमें 10-15 मिनट बाद हमारा दिमाग दुरुस्त हुआ, तो हमने नज़र उठा के, क्योंकि हमारे डंकल ने बोला है ना आपने टांग उठानी है, ना आपने हाथ उठाना है, ना आपने उठ के बैठना है। अच्छा भाई ठीक है। अब हमने गर्दन उठा के इधर देखी, तो भाई वहाँ तो मेला लगा, वहाँ तो ऐसा लगता है हमारे से पहले ही 70-80 बंदे वहाँ बैठे हो, 70-80 हम हो गए। अब लेटे जो है ना, सरकते एक दूसरे के पास जा रहे हैं। हाँ भाई तुम कहाँ से आए हो? वो कह रहा मैं वहाँ से आया हूँ, वो कह रहा मैं वहाँ से आया हूँ। सब खैर भाई जैसे तैसे हमारा पूरा दिन गुजर गया। हमने चने वाले खा के, पानी वानी पी के, क्योंकि 12 घंटे के बाद हमारे को 1-1.5 लीटर वाली बोतल मिली पानी की, चले हमारे पास। अब हमने वो खा के दिन भर गुजारा करा, लेटे वॉशरूम करना, ये वो पूरा। खैर हम वहाँ से रात हो गई, शाम से हमारा सफ़र होने से पहले हमारे को डंकल ने ला के दिया इतना सा एक दही जीरे वाला, एक चपाती और एक गांठ जो है ना वो प्याज की, एक पीस वो ला के दी। कहने लगा भाई ये 4 आदमी एक साथ बैठ के खाओ, सही है, और चल रहे हैं। हमने देखा, हमने उसको बोला भाई तेरा दिमाग ख़राब है, ये एक चपाती के अंदर 4 आदमी खाएंगे? कह रहे खा रहे हो जो, ये भी लेके जाओ। हमने बोला भैया देखिए आप भूखे मर जाएंगे, ये थोड़ी सी खा लें। भैया वो खाने के बाद बहुत लोगों ने वहाँ लड़ाई झगड़ा करा, ये वो खान, उसने बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। होने के बाद वो कहने लगा भाई फटाफट निकलो, जिसने जाना, जिसने नहीं जाना वो इधर बैठ जाए। फटाफट भाई तैयार हुए, उसके पीछे चलते रहे। वो हमारी दूसरी रात भी गुजर गई। अब हम आ गए कहाँ पे? ईरान से तेहरान के अंदर हम दूसरे दिन दाखिल हो गए। हम तेहरान के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ से हम चलते ऐसे हमारे को रातों का सफ़र करते हमारे को तकरीबन 12 दिन गुजर गए तेहरान पहुँचने में। ईरान से तेहरान पहुँचने के अंदर हमारे को 12 दिन लग गए। जब हम तेहरान पहुँचने के बाद, उसके बाद जब हमारा रात का सफ़र हुआ, हम लोग बिल्कुल तेहरान के अंदर, समझे आप ये देखें जैसे टूल प्लाजा होता है ना, और टूल प्लाजा के बाद तेहरान है।
तो हम ऐसे टोल प्लाजा से पहले ही थे। हम लोग वहाँ से जब जैसे दिन निकलने वाला था तो हम लोग पहाड़ क्रॉस करके, पहाड़ था वो, पहाड़ क्रॉस करके हम उस तरफ जाने वाले थे। सही है, क्योंकि हमारे साथ वो लड़का भी था जिसकी टांग टूटी हुई थी, उसको भी साथ लेके जा रहे थे। क्योंकि हमारे अंदर तकरीबन टोटल कोई 8-10 लड़के थे जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, बाकी कोई भी किसी को हाथ नहीं लगा रहा। खैर हम लोग वहाँ से जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद मैंने 2 लड़कों से बोला, मैंने बोला यार तुम लोग चलो। हम 2 लड़के, एक मैं था, एक सईद नाम का एक लड़का था, हम दोनों ने बोला चलो यार आओ इधर पेशाब करते हैं। बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था पहाड़ के ऊपर, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। हमने बोला चलो यार इधर बैठ के जो है ना पेशाब कर लेते हैं। जब हम वहाँ पेशाब करने के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ एक इंसान का ढांचा पड़ा हुआ है। हमारा तो किधर गया पेशाब सब सूख गया। मैंने बोला यार ये क्या है, तो मेरे साथ जो लड़का था वो बहुत दिलेर था। उसने बोला अनवर भाई रुको 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 यार, ये तो किसी इंसान का ढांचा है। उसने 2-4 बंदों को आवाज़ दी, वो आए, देखा। उन्होंने बोला यार ये तो ढांचा पड़ा हुआ इंसान का। तो वो जो पंजाब पुलिस से भागा हुआ था ना, वो उसने आके ऐसे हथेलियाँ लगा के उसके चेक कर रहे हैं, कह रहे यार ये नौजवान था, बूढ़ा था, ये क्या था। हमने बोला साहब खुदा के लिए इसको जान छोड़ चलो। खैर हम लोग वहाँ से निकले भाई, हमने पेशाब कुछ भी नहीं करा, हम वहाँ से निकले सब खुश क्या हो। उसके बाद तो हमारा ऐसा बुरा हाल हो गया। हमने बोला यार ये कैसे हो गया, ये किसका बच्चा होगा, कौन होगा, इसके तो आने वाली नस्ल तक को पता नहीं चलेगा ये हुआ क्या इसके साथ। तो हम आगे चले गए। आगे जाने के बाद जब हम बैठ गए, बैठने के बाद हमने डंकर से बोला, हमने बोला यार ये ऐसे ऐसे, हमने एक चीज़ देखी। उसने बोला भैया ऐसे रास्ते में तुम्हारे को बहुत मिलेंगे। हमने बोला बहुत मिलेंगे मतलब, कह रहा भाई यहाँ जो मर जाता है ना कोई नहीं पूछता उसको। हमने बोला अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सही है, उसके बाद जो है ना हम लोग आगे की तरफ निकले। जब हम दूसरी रात निकले, वहाँ से हम चलते जा रहे। उसके बाद हमारे को तकरीबन 12 से 14 दिन और लगे। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे तेहरान। सही है, जब हम तेहरान पहुँच गए, तेहरान पहुँचने के बाद जो है ना वहाँ जो हमारे साथ डंकर थे, क्योंकि हम लोग वैसे ही इतना कुछ देख चुके थे, हमारे डंकरों के साथ 2-4 लड़कों का फड्डा हो गया जो वहाँ रास्ते जो दिखाते हैं। क्योंकि हर जगह के बाद, हर रात के बाद बंदा चेंज हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे बताऊँ, इस रास्ते के अंदर ऐसा होता है, मिसाल आप इस इलाके में रहते हो, आप इस इलाके के हो, आपको ये ले आके दूसरे इलाके में छोड़ देगा, फिर वो इस तरीके से बंदे चेंज होते थे डेली। तो जहाँ हम लोग तेहरान में पहुँचे थे, तेहरान में पहुँचने के बाद जो है ना वो बंदा चेंज हुआ। वो बहुत बदतमीज़ आदमी था। सही, वो आके एक को लाते मार रहा है, गुस्से मार रहा है, और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अजीब उसने कोराम मचाया हुआ। खैर भाई जैसे तैसे उससे जान छूटी। रात दिन गुजरा, रात हो गई। रात होने के बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हम वहाँ से चलते चले गए। जब हम जंगल के अंदर पहुँचे, रात को तकरीबन कुछ टाइम हो रहा होगा, मैक्सिमम कोई 11 साढ़े 11 बजे का, क्योंकि हमें चलते चलते 5-6 घंटे गुजर चुके थे। तो वहाँ हमारे को पता नहीं था जो वहाँ सांप है वो क्या है, पहले तो हमारे को पता नहीं चला। बस सिर्फ हमने वहाँ पे सिर्फ आवाज़ सुनी थी, किसी लड़के का पैर आया उसके ऊपर और एक सू करके आवाज़ आई। क्योंकि बिल्कुल जंगल था, जंगल के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उसकी आवाज़ इतनी भयानक आवाज़ उसकी जिसका हाल है, यहाँ तक कि कितने लोगों की पैंटों के अंदर पेशाब निकल गया उसकी आवाज़ सुन के। वो डंकर ने आवाज़ दी एक एक करके, भाई चुप करके यहाँ जो, किसी ने आवाज़ नहीं करनी है, किसी ने साउंड नहीं करना है, चुप करके यहाँ से बिल्कुल कदम भी नहीं लाना। क्योंकि ये अज़्ज़ा है, अगर जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश करी ना, ये किसी एक को भी नहीं छोड़े। अज़्ज़े का नाम सुन के तो
वैसी आधी मौत हो गई थी। हमने बोला भाई जो बात सुनते थे ना, आज लगता है वो चीज़ आ गई है। दिल में दुआएं मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, माँ बाप को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, या अल्लाह किसी तरीके से जो है ना यहाँ से इनसे जान छुड़ा दे बस। खैर जी, करते करते वहाँ सूरतें वगैरह पढ़ते रहे, सब कुछ पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते 2-2.5 घंटे हमारे गुजर गए। 2-2.5 घंटे के बाद जब वो हिला तो हमारे को दिखा सबको। वो भाई मैक्सिमम एक आइडियल बता रहा हूँ, तो कम से कम वो 10 से 12 इंच चौड़ा था। 10 से 12 इंच चौड़ा था, बिल्कुल ब्राउन कलर का चलता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है जो यार ये चलता जा रहा है। खैर भाई वो अल्लाह अल्लाह करके 2-2.5 घंटे के बाद वो चला गया। जाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, आराम 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 से निकले। जब हम निकले तो अब जब हम आगे पहुँचे तो आगे हमारे एक नहर थी, ये तेहरान की नहर थी। जब हम नहर के पास पहुँचे तो डंकर ने हमारे को बोला भाई मैं नीचे कूदता हूँ, अगर पानी हुआ मैं आवाज़ दूंगा तो नीचे आना, अगर नहीं आवाज़ दूँ यही बैठना, कल तुम्हें दूसरा बंदा आके लेके जाएगा। हमें बोला ठीक है। तो वो वहाँ से कूदा। कूदने के बाद धम करके आवाज़ आई, और उसने वह आवाज़ एक दूसरे को कैसे देते थे, सीटी बजा के। तो उसने सीटी बजाई। जब सीटी बजाई तो जितने पीछे लड़के थे सब ने आगे वालों को दिया, आगे ऐसी धक्का, और सारे नहर तकरीबन मेरे हिसाब से काफ़ी गहरी थी। मीटर का मेरे को अंदाज़ा नहीं है, मगर काफ़ी गहरी नहर थी वो। जब उसने धक्का दिया तो एक दूसरे के ऊपर धम 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 धम। ये शुक्र है किसी को चोट किसी को नहीं लगी, ऐसे उनको हल्की हल्की अंदरूनी जो है ना वो पैन वगैरह होने लगा, क्योंकि किसी का पैर हाथ मुड़ गया, क्योंकि नीचे बालू जो है ना रेत थी, उसकी वजह से बचा दूंगा। खैर भाई हम लोग वहाँ से पैदल चलते 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 हम नहर क्रॉस करके एक जगह पहुँचे। तो एक जगह पे जो है ना वो बहुत बड़ा कंपाउंड टाइप का बना हुआ था। तो हम उस कंपाउंड में जाके रुके। उसने अंकल ने बोला भाई यहाँ रुको, यहाँ से आपको दूसरी गाड़ी लेके जाएंगे। ठीक है जी। हम वहाँ जाके रुक गए। हम जब वहाँ जाके रुके, वहाँ रुकने के बाद रात हुई। रात के अंदर फिर आगे डर्सन। अब हम कितने दिन का, तकरीबन 24 से 25 दिन का सफ़र हम पैदल करके आ चुके हैं। सही है। अब हमारा सफ़र शुरू हो गया डारसन पे। अब डारसन पे उसने हमारे को उठा 3-4 डारसनें आई। 3-4 डारसनें में उसने बंदे लेके गया, बिठाया हमारे को। बिठाने के बाद लेके गया उसने तकरीबन 1-1.5 घंटा डारसन चलाने के बाद। सही है। उसने हमारे को एक जगह उतारा, बोला भागो पीछे पुलिस आ रही है, भागो। बहुत बुरा हाल, डर के मारे जो है ना, आगे भी मौत पीछे भी मौत, क्या करें भाई। भागते चले जा रहे हैं, भागते, ये पता नहीं है किधर भाग रहे हैं, तो भागते चले जा रहे हैं। जाके एक जगह जाके बैठ गए, वहाँ जाके बैठे। वो जो पीछे हमारे को मिला ना डंकर, उससे भी बड़े हरामी डंकर हमारे को मिले आगे। अब जब हम उधर जाके बैठने के बाद उनका बंदा आया एजेंट का। हाँ भाई किसके आदमी हो? उसके आदमी। ठीक है जी, बैठ गए। कुछ खाना है? हमने बोला हाँ खाना है, भूख लगी है। क्या लाओ पैसे दो। हमने बोला भाई पैसे किस चीज़ के? हमारे तो एजेंट ने नहीं बोला, हमारे एजेंट ने बोला भाई पैसे वैसे नहीं देना, जो भी हल्का फुल्का जो भी तुम्हारे को खाने को मिलेगा वो मेरी तरफ से मिलेगा। कह रहा भैया यहाँ पैसे दोगे तो खाने को मिलेगा, वरना गालियाँ दे रहा गंदी गंदी माँ बहन की। कह रहा बैठे रहो इधर, अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं। भाई क्या कह रहे हैं, अभी आपस में मशवरा कर चलो भाई इसको पैसे देते हैं। उसको भैया पैसे दे, कितने पैसे दे दे भाई? कह रहा है 1 लाख तुम दे दो। भाई तेरा दिमाग ख़राब है, 1 लाख तुम दे दे? हमारे पास तुमन उमन नहीं है। कह रहा नहीं भाई 1 लाख तुमन दोगे, तुम्हारे खाने में भाई क्या ला के देगा? कह रहा दही ला के दूंगा और चपाती ला के दूंगा। भूख के हमारे बुरा हाल हो रहा, खुशकियाँ अलग लगी हुई, मौत सर पे औरत से बिल्ला रही, कब कहाँ से गोली पड़ेगी। खैर भाई उसको बोला चलो जितने दिन ज़िंदगी के खा तो ले यार, पैसे क्या कब्र में लेके जाएंगे। आपस में बैठ के दोस्तों ने एक दूसरे को दिलासा दिया।
उसको हमने पैसे दिए 1 लाख तुमन। तकरीबन आप उस टाइम पे पाकिस्तानी 1 रुपये का 14 रुपये था। पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान के 14 रुपये था। खैर हमने उसको 1 लाख तुमन दिया, क्योंकि वहाँ जो है ना 50,000 का भी नोट है। 50,000 रुपये के हमने उसको 2 नोट दिए। वो गया, जाने के बाद क्या हुआ, गायब हो गया। बैठे बैठे हमारे को वहाँ 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद वो दिखा। जब वो हमारे 3 घंटे के बाद दिखा, हमने उसको बुलाया। हमने बोला भाई तेरे को पैसे दिए, किधर है पैसे? उसके बाद भाईजान उसने हमारे साथ क्या करा, उसने हमारे को ऐसे बिठा दिया जैसे कुत्ता भी क्या बैठेगा। कहते बोलो बोलो, तुम्हारी माँ को मैंने ये करा, तुम्हारे बाप को मैंने ये करा, फलाना ढिमकाना, जो उसके बस में आ रहा वो हमारे से बुलवा रहा। हमने बोला भाई अब क्या करेंगे, अगर ये कुछ करेंगे तो ये अभी इधर हमारे को मार के डाल देगा, तो हमारी नस्ल को भी नहीं पता चलेगा हम किधर गए। खैर जी हम लोग वहाँ से चल दिए। वहाँ हमने खाना वाना, दूसरे बंदे को पैसे दिए, उसने हमारे को खाना वाना ला के दिया। खाना वाना हमने खाया। खाने में क्या खाया, वही चपाती, 4 चपाती उसने ला के दी हमारे को। बाद में हमने हमारे से वो लेके गया 20,000 तुमन। 20,000 तुमन के अंदर उसने हमारे को 4 चपातियाँ ला के दी, 1 दही का डब्बा ला के दिया। जो हम खुद ईरान के अंदर जब हम बलोच के घर में रुके हुए थे, वो हमारे को ला के देता था तकरीबन कुछ 10,000 7,000 तुमन के अंदर, वो हमारे को ला के देता। खैर जी हमने वहाँ खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद रात हो गई। रात का हमारा सफ़र शुरू हो गया। फिर उसने डासन में बिठाया हमारे को। डासन में बिठा के फिर हमारे को 3-4 घंटे डासन पे लेके गया। डासन पे ले जाने के बाद उसने फिर वहाँ से हमारे को भगाया। जगह जगह पे पुलिस को देख देख के भागो, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, कोई पता नहीं किधर जा रहे हैं, किधर ले जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे हमारे साथ, कोई पता नहीं। हमारे को 30 दिन हो गए। 30 दिन में हमने मुंह नहीं धोया। क्यों? क्योंकि हमारे को 12 घंटे के बाद ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल मिल गई। अब इससे हम मुंह धोएंगे, सही है, वॉशरूम जाएंगे, पानी पिएंगे 12 घंटे। चलो भाई, क्योंकि रात को हमारे को पानी मिलता था जब हम लोग सफ़र के लिए निकलते थे, जब वो ला के 1-1 बोतल ला के देता था, सही है। फिर जहाँ सुबह हम लोग रुकते थे वहाँ हमारे को पानी ला के देता था 1 बोतल 1 आदमी को। वहाँ रास्ते में जितने भी हमारे साथ लोग थे, लड़के थे, आप उनसे पानी मांग लो, नहीं देंगे। पैसे मांगो, दे देंगे। एक दूसरे साथी से पैसे मांगो, पैसे आप खुशी से निकाल के दे देंगे। कितने चाहिए? $1 चाहिए, $2 चाहिए, $5 चाहिए, दे दे। पानी का एक घूंट मांगा ना, बोलेगा मैं तेरे को गोली मार दूंगा। ऐसी की कीमत थी पानी की। तो खैर जी हम लोग वहाँ से हम लोग निकलने के बाद जो है ना, हमारा सफ़र ऐसे कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी इधर ये कर, कभी उधर वो कर। वो बेचारा जिसकी टांग टूटी वो हमारे साथ। खैर जी हम चलते चले गए। हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, तेहरान क्रॉस कर लिया। तेहरान क्रॉस करने के बाद हम अब तुर्की के बॉर्डर पे समझो खड़े हो। इस तरफ तेहरान है, उस तरफ तुर्की है। अब तुर्की में जाने के लिए अब खड़े हो। बीच में हमारे है पहाड़, सही है। ये जिंदगी का मेरा वो आंखों देखी बात है, जो मैं जिस दिन इस बात का जिक्र करता हूँ उस दिन रात को मेरे को नींद नहीं आती है। वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। अब वो डंकर हमारे को, जब हम दिन गुजारे, हमारे को पता है रात को हमारे को इस पहाड़ी पे चढ़ना है। हमारे को उस पहाड़ी पे चढ़ने की टेंशन नहीं है, हमें ये टेंशन थी हम आपस में डिसाइड करें यार इस लड़के को कैसे लेके जाएंगे। उसके भाई को बोल रहे हैं भाई तू एक काम कर, तू इसके साथ रुक जा, हो सकता है कोई आ जाएगा तुम लोगों को लेके जाएगा, ये बच जाएगा, सही है। हम लोग तुम्हें पानी दे के जाते हैं, तुम्हें खाने को दे के जाते हैं,
अगर अल्लाह न करे रास्ते में हमारा कोई बंदा मिल जाता है, हम उसको तुम्हारा एड्रेस दे देंगे, बता देंगे। वो कह रहे नहीं जी नहीं, मैं नहीं रुकना थे। भाई तेरा भाई है। कह रहे नहीं जी मैं नहीं रुकना थे। तुझे रुकना है, तुझे रुक जाओ, मैं नहीं रुकना। वो जीप पजामा आदमी उसको बोल रहे हैं भाई रुक जा, तेरा भाई है। वो कह रहा नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर जाने का जो जुनून होता है ना, वो इंसान को अंधा बना, जैसे पैसा इंसान को अंधा बना देता है ना, ऐसे बाहर जाने का जो जुनून आता है ना, वो अंधा बना देता है आदमी को। खैर जी शाम हो गई। शाम होने के बाद डंगर ने बोला भाई अभी जो भी फैसला करना है कर लो, जो यहाँ रह गया वो अपना जिम्मेदार खुद है। भाई कोई भी रुकने को तैयार नहीं। हर बंदा कह रहा है भाई जब उसका भाई नहीं रुक रहा तो हम क्यों रुके। ऐसे बहस करते करते टाइम हो गया हमारा, हमने जूते पहने, सही है। वो बेचारा वहाँ बैठा हुआ रो रहा, उसको देख के तरस भी आ रहा है यार, क्या करें, इसका कोई इलाज भी नहीं है, हम लोग खुद भी फंसे हुए हैं, क्या करें। इधर रुकते हैं तो कोई भी अगर मार देगा, नहीं मारेगा तो भूख के मारे मर जाएंगे, भूख के मारे नहीं मरेंगे तो कुछ जानवर खा जाएंगे। क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगा लें, जो अगर आप पैदल मेरे हिसाब से अगर 24 घंटे भी चलेंगे तो शहर नहीं है। चारों तरफ टोटल जंगल है, पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग चोरी रास्ते से जो लोग जाते हैं वो ऐसी जगहों से जाते हैं। खैर जी हमने उस लड़के को छोड़ा वहाँ पे। छोड़ने के बाद हम लोग पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिए। शाम को हम चढ़ते हैं पहाड़ी के ऊपर। वहाँ की जो फोर्स है उन्होंने इतने इतने छोटे छोटे पहाड़ी के ऊपर पौधे लगाए हुए, जैसे वो एक जानवर होता है ना कांटों वाला, चूहे की तरह, इस टाइप के उन्होंने छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर के पौधे लगाए हुए हैं। उस पौधे के ऊपर अगर हल्का सा भी आपका हाथ लग जाए तो उसी टाइम आपका जहाँ वो कांटा लगेगा ना, वहाँ से 1 इंच के एरिया के अंदर आपका हाथ जो है ग्रीन हो जाएगा और पेन करने लगेगा। फिर भी भाई बहुत कांटे लगे, बहुत तकलीफ हुई, बहुत कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी। इसलिए पीछे मौत से अच्छा था, हमने बोला यार आगे चलो देखते हैं क्या होता है। मरना तो वैसे ही है, घर से निकलना है, अब तो चारों तरफ से मौत नहीं है। जब तक जिंदगी रिक्स है लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्या होता है। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, अगर मौत यहाँ लिखी हुई है तो मिल जाएगी, अगर आगे पहुँचे हैं तो पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमने हकीकत बात यह है, जो हम लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, हमें पता था हम अब कभी भी अपनी फैमिली का, सही है, अपने मुल्क का मुंह नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमने रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, इंसानों के ढांचे देखे, सही, हमें पता था हम नामुमकिन है। क्योंकि अगर हम वाकई अगर यूरोप पहुंच गए तो बहुत खुश नसीबी हो गया हमारे लिए। खैर जी हम लोग पहाड़ी पे चढ़े। पहाड़ी पे जब चढ़ गए 12 घंटे में खाली हम चढ़े हैं। अब पहाड़ी पे हम लोग जाके लेटे हुए हैं। हमारे डंकर ने बोला भाई यहाँ अगर उठे, यहाँ टांगे चलाई, हाथ ऊपर करा, कहीं से भी अगर किसी फौज ने देख लिया, किसी इदारे वालों ने देख लिया, सीधा ब्रस्ट मारेगा। अब डर के हमारे भाई ना उंगली उठ रहे हैं, ना हाथ उठ रहा है, कुछ भी नहीं है। अब इधर हम आए तो इधर गर्मी थी। अब जब हम उधर उतरने का हमारा टाइम हुआ रात का, तो उधर ऐसी ठंड जो हमारी कुल्फी जमा दी उसने। खैर जी करते करते हम लोग 8 घंटे में नीचे उतर के आ गए। जब हम नीचे उतर के आए, वहाँ सारा दिन हमने गुजारने के बाद शाम को आया वहाँ से कंटेनर, सही है, कंटेनर आया। कंटेनर के अंदर हम बैठे, हम लोगों ने ले आके तुर्की के पास एक बॉर्डर के पास ले जाके हमारे को छोड़ दिया। वहाँ जाके छोड़ दिया, वहाँ जाके हम बैठ गए। बैठने के बाद वहाँ हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद अब हम दूसरे दिन अब हमने इस्तांबुल जाना है। जब इस्तांबुल तकरीबन हमारे को ये टाइम तकरीबन हमारे को समझो है मैक्सिमम कोई 2 महीने के लगभग हो गए थे तुर्की पहुँचते पहुँचते।
अब जब हम तुर्की से इस्तांबुल जाने के लिए हम लोग रेडी हुए, रेडी होने के बाद ऐसे बेहतरीन कंटेनर मैंने अपनी लाइफ में ना पहले देखे ना अब देखे। उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ कंटेनरों का, जो अगर आप बाहर से अगर उसको हज़ारों वोल्ट के हिसाब से भी झटके दोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, अंदर वाले बंदे को महसूस भी नहीं होता, ऐसा बने होता है। अंदर से उन्होंने शीट वीट लगा के, एसी वेसी लगा के, और पूरा पता नहीं क्या बेहतरीन बनाया होता है। और वो करते साले ऐसे हैं, दिखाते हैं वो एसी वेसी लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर जब वो आपको पूरा अंदर बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद एसी चल रहा होता है, बंद करने के बाद जब बाहर सील वील लगा देते हैं, गाड़ी चलाने का टाइम होता है, एसी बंद कर देते हैं। और भाई उन्होंने एसी बंद कर दिया, गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही, तकरीबन गाड़ी चलती रहती है 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे गाड़ी चलने के बाद जो है ना, एक एक करके लड़के बेहोश होना शुरू हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हवा नहीं आ रही कहीं से, मुक्के मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, वो परवाह नहीं हो रही, क्योंकि हमारे को क्या पता है। इन्होंने ये कंटेनर है, उसके अंदर 6 इंच का गैप है, लकड़ी का वो पूरा ढांचा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है। खैर भाई जो मेरे साथ लड़का था, एक शायद पढ़ जाऊँगा, उसने बोला मेरे एक काम करो, तुम अपनी जेब, बैग की जेब में से, तुम्हारी जेब में चाकू है ना, मैंने बोला कह रहा चाकू निकालो, तुम मेरे कंधे पे बैठो। ये ऊपर जो देख रहे हो ना, ये लोहे की शीट इतनी मोटी नहीं है, ये असल में ये हम लोग इसको पाकिस्तान में लोहे की शीट बोलते हैं, ये लोहे की शीट नहीं है, ये पैराशूट है अच्छा वाला। तुम जो है ना मेरे कंधे पे चढ़ो, मैं तुम्हें चाकू देता हूँ, आराम से बैठ के ना इसके अंदर छोटे छोटे 2-3 सुराख करो, इसमें से हवा है। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उसके कंधे पे बैठा, माशाल्लाह तगड़ा था, दिलेर भी था। मैं उसके कंधे पे बैठा, उसको खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैं आराम से बैठ के उसके अंदर, अभी पहला सुराख ही क्या था, सुराख का, क्योंकि जिस्म के अंदर भी जान नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद जैसे सुराख करा तो गाड़ी ने ब्रेक मारा, या जंप आया, या वल्लाह आलम क्या हुआ, वो ऐसे करके अलनुमा फट गया। मैं गिरा नीचे, शुक्र है चाकू किसी को लगा नहीं, सही है। मैं नीचे गिरा बंदों के ऊपर धम, वो जो बेहोश पड़े हुए थे ना वो भी थोड़ा सा हिल गए। तो खैर भाई वहाँ से उठे, वो शुक्र है अंदर जब वो पर्दा फटा ना, फटने के बाद सबकी थोड़ा सा जान में जान आना शुरू हो गई। इतनी देर तकरीबन कोई पर्दा फटने के तकरीबन कोई आधे से पौने घंटे बाद एक जगह पे जाके गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुक गई तो हमने सोचा यार ये लग रहा है हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, शुक्र है। दिल में सोच रहा हूँ यार अगर पता होता है अगर इतनी जल्दी ये मंजिल आ गए, अभी ये देखेगा डंकर तो डंकर भी मारेगा, क्योंकि ये साले रास्ते में से मारते हुए आ रहे, इतना जलील करते हैं। अभी ये इसके लिए मारेगा, एक एक से पैसे वसूल करेगा, क्या करेगा। खैर भाई इतनी थोड़ी देर के बाद जो है ना बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसमें से एक लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसको तुर्किश आती थी, उसने स्कूल में पढ़ा था, पता नहीं कहाँ उसने पढ़ा था, उसको तुर्किश आती थी। तो उसने बोला नहीं यार ये हम अपनी मंजिल में नहीं पहुँच रहे, मुझे लग रहा है इसको किसी ने रुकवाया है। हमने बोला नहीं यार ऐसी बातें नहीं कर यार, अच्छी अच्छी मुंह से बातें निकाल, क्या ये तू हैंड शैंड बोल रहा है क्या। 10-15 मिनट बाद बात हुई, देखा वो फटी हुई सुराख में से कुछ झांक रहा है। पूरे उसने जैसे देखा तो वो तो उसके मुंह से एकदम चीख निकली। उसने अपनी ज़बान में अपने ऑफिसर को पता नहीं क्या बोला, वो तो भाई वो लेके आया हथौड़े, दास दुरुस। उसकी कंपनी की जितनी भी उन्होंने सीले वीले लगाई हुई थी, कंपनी का माल जा रहा है, उन्होंने सारी सीले वीले फाड़ी। जैसे गेट खोला हम सब रेडी बैठे, हमने लेवी मंजिल पे आ गए, धम धम करके एक एक करके नीचे उतरे तो वो लेके गले खड़े हुए आर्मी वाले, नीचे उतरो बेटा, इधर आओ।